मैं घर नहीं उजाड़ रही, हर बात की एक हद होती है। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब नहीं करूंगी। क्या बर्दाश्त कर रही हो? कौन से जुल्म हो रहे हैं तुम पर? ये घर उजाड़ने वाली बातें नहीं तो और क्या है? क्या मैं घर उजाड़ने वाली बातें कर रही हूँ? और वो जो बरसों से आपके बेटे कर रहे हैं वो सब घर बसाने वाली बातें हैं क्या? तंग आ गई हूँ इन सब बातों से। अरे मरियम भाभी, वो मेरी फ्रेंड्स। अरे आप रो रही हैं? क्या हुआ, खैरियत तो है? यहाँ खैरियत हो सकती है क्या? कब से मैं के जाने का कह रही हूँ लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। अब तो अरीशा की छुट्टियां भी हो चुकी हैं। कब से अम्मी से मिलने को तड़प रही है वो। अम्मी की तबीयत खराब हुई तब भी जाने नहीं दिया मुझे। पहले रक्षी का बेटा गुम हो गया, फिर साजिदा चची का मसला खड़ा हो गया। हिना के मंगनी के वक्त से कह रही हूँ मैं। अब तो रक्षी का निकाह भी हो गया, लेकिन तो आप क्यों मिट्टी की माधु बनी बैठी हैं? यहाँ तो रोजाना कोई ना कोई तमाशा होता है। यूं तो सारी उम्र नहीं जा सकेंगी, और माँ से मिलना तो वैसे भी आपका हक बनता है। अब मेरी मॉम को ही ले लें, वो भी तो मैके में रहती हैं। ऐसा करें, जाकर बी जान से पूछिए कि अपनी बेटी को तो मैके में बिठा रखा है, तो फिर दूसरों की बेटियों पर इतनी पाबंदी क्यों? और नहीं तो क्या। नुसरत फूफू कब से यहाँ रह रही हैं और मम्मा ने खामखा मुझे इतनी बातें सुनाई हैं। अरे तो मत सुने लोगों की बातें, आप तो बस चली जाएं, क्योंकि अब तो हिना की शादी के किस्से होने लगेंगे। और वो मैडम तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे लेडी डियाना की शादी हो रही हो। तब मैं कौन सा यहाँ रुकूंगी? जैन टिकट ले आया है, मैं कल की फ्लाइट से वापस चली जाऊंगी। वासिफ, मैं किसी को रोक नहीं सकती, बस तुम जानो और तुम्हारी बीवी। तो वो खुद नहीं ला सकती थी टिकट? वो क्या करता? तुम्हारी बीवी जाने को तुली बैठी है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। तुमने भी तो हद कर दी है। उसे इस्लामाबाद क्यों नहीं बुला लेते? वो ससुराल में रहने के लिए तो नहीं आई है ना यहाँ। जब से शादी हुई है सिर्फ 2-3 मरतबा ही तो गई है वो मैके। मेरे ख्याल से 2-2:30 बजे की फ्लाइट है। देखो वासिफ, हंगामा मत करना, उसे जाने दो। वो बाहर निकल जाएगा तो खुद ही वापस आ जाएगी। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें बहन का। तुम्हें शर्म नहीं आती? निकाह पर भी नहीं थे, फोन तक नहीं किया। क्या सोचता होगा रजा? खुदा हाफिज। क्या हुआ? होना क्या था, वासिफ ने इसको सर पर चढ़ा रखा है। खुद तो वहां जाकर बैठ गया है और बीवी को यहाँ छोड़ा हुआ है। उसको मैके भी नहीं जाने देता। तो तुम भेज दो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? भेज तो रही थी, अब उसने कहा है कि मैं कल आ रहा हूं, उसे रोक ले। चलो, आएगा तो खुद भेज देगा। चाय पिला दो तुम जरा। बाबाजान कैसे? ठीक है, लेकिन आज कमरे से निकले ही नहीं। बहुत देर से देखा नहीं। बीजान भी कमरे में ही है। खबर रखा करो उनकी। क्यों हंस रही हो? एक और तमाशा होने वाला है, इसीलिए हंस रही हूँ। क्या वो शारिक और अलीना वाला? ये कौन सी कहानी है? सुना है कि सलमान साहब ने हुक्म दिया है कि अलीना की शादी शारिक से कर दी जाए। नहीं नहीं, ये खबर तो पुरानी हो गई। मैं जो खबर सुनाने वाली हूँ वो जरा हटके है। अच्छा, तो फिर बताओ। मरियम भाभी लड़ झगड़ कर मैके जा रही हैं। क्या? वो तो कभी लड़ी नहीं। तो यही तो नया इवेंट है मॉम। सादिया मामी और मरियम भाभी में खूब धुएंधार झगड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये कि जैन उन्हें भेजने में पेश है। सादिया मामी ने धमकी भी दी है कि अगर वो इस तरह घर छोड़कर गई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, अब तो बहुत बड़ा तमाशा होगा। मरियम तो भरी बैठी होगी। वासिफ भाई के झगड़े बंद कमरे में होकर दब जाते थे, लेकिन इस बार तो लग रहा है आतिश फिशा पहाड़ फटेगा। और मरियम भाभी कह रही थी कि बीजान ने अपनी बेटी को तो कलेजे से लगा रखा है, दूसरों की बेटियों पर 1000 पाबंदियां। मुझे बीच में लाने की क्या जरूरत थी? उसका जो जी में आए वो करे। मेरा नाम दिया तो अच्छा नहीं होगा। अरे अरे मॉम, आप क्यों नाराज हो रही हैं? वैसे आप भी तो अपने मैके में रहती हैं, इस पर तो किसी को कोई शिकायत नहीं। तो फिर कोई दूसरा अपने मैके क्यों नहीं जा सकता?
क्या बात है? कन्हैया लाल की बातें सोच रहे हैं आप? नहीं जहां बेगम, अब हमारे पास सोचने को और बहुत कुछ है। जानती हो, हमें इस हवेली के दरो दीवार लरसते हुए महसूस हो रहे हैं। वो इज्जत जो बरसों लगाकर बनाई थी दाव पर लगी हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे अंदर अब बिल्कुल हौसला नहीं है। ये उम्र तो सुकून से जीने की है और आप। जहां बेगम, जितना सुकून हम आपको दे सकते थे वो दे चुके। अब जिंदगी की बागडोर हमारी औलाद के हाथों में है। जिधर चाहें दौड़े, उन रास्तों पर भी जिन पर चलने का हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अल्लाह ना करे, आप तो हमें डरा रहे हैं सफदर साहब। डरा नहीं रहे हैं जहां बेगम, हमारे अंदर जो खौफ बस गया है शायद उस खौफ को निकालना चाहते हैं। आप भी निकाल दीजिए। ये दुनिया है जहां बेगम, यहां लोगों के साथ न जाने क्या क्या होता है। हम भी तो इसी दुनिया के पास ही है ना। अब तक अगर अजाबों से बचे रहे थे ये खुदा की मेहरबानी थी, लेकिन अब भी इंशाल्लाह अल्लाह अपनी रहमत में रखेगा। इंशाल्लाह। मगर ये तो बताएं कि हुआ क्या है? पता चल जाएगा आपको, लेकिन हमारी आपसे एक दरखास्त है। हमारे रास्ते की रुकावट न बनिएगा, हमारा साथ दीजिएगा। इलाही खैर, आप करने क्या जा रहे हैं? इस हवेली को पाक करने। जहां बेगम, आजमाइशें तो आती ही रहती हैं। खुदा से दुआ कीजिए कि वो हमको सब्र और हिम्मत अता फरमाए कि हम इस आजमाइश से आसानी से गुजर जाए। कहाँ जा रहे हैं आप? वुजू करने। नमाज पढ़कर दुआ मांगेंगे कि खुदावंद तआला हमें सब्र और हिम्मत अता फरमाए। और हाँ, आप सबसे कह दीजिए कि सब बड़े हॉल में जमा हो जाएं। साजदा हिना और मरियम की जरूरत नहीं है।